Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return. वापस आपको एक बार देखने का मौका मिला रहेगा कि टेक्निकल एनालिसिस कितना फंटास्टिक चलता है। अब मैं ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि दावे के साथ इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कल का स्नैपशॉट है और आप वो स्नैपशॉट देख के हैरान हो जाओगे। नंबर्स और रियलिटी में अगर एक पॉइंट का भी फर्क रहेगा तो आप कमेंट करके बताना। यहाँ पे क्या कहा गया था, अब आप ध्यान से देखना कि क्यों ऐसे लेवल्स दिए गए हैं। 23,950 के बाद सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर। आपने बोला रहेगा कि ये सर क्या मजाक करते हैं, 50 पॉइंट के लिए कोई ट्रेड करता है क्या, और ये 50 पॉइंट से क्या मिलेगा। अब मुझे भी ये पता है, बट फाइनली मैं वही बताता हूं जो मार्केट मुझे दिखाता है। तो यहां पे आप देखोगे कि मार्केट ने इतना ही मुंह दिखाया था। ये रहा 29th और आप देखो ये रही मॉर्निंग की अपनी मुंह, ये रहा 24,000 और यहाँ पे आप देखोगे ना तो 23,950 का दूसरे बार मार्केट ने परफेक्ट रेजिस्टेंस लिया। यानी कि ऊपर के साइड में जो कैपिंग कही थी प्रॉपरली वैसे ही चला और आप देख सकते हो कोई भी ग्रीन कैंडल ऊपर के साइड पे नहीं बनी और इसीलिए आप देखोगे तो बहुत छोटा टारगेट ऊपर के साइड में था और मैं तो कहूंगा कि आपको ये टारगेट अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहिए। अब क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल कहां पे बनी, ये तो सिर्फ स्पाइक था। बट हैरानी की बात तो अब यहां पे है 23,900 के बाद 23,820 भी आएगा, 790 भी आएगा और कहाँ है 23,900, ये रहा 23,900 और कहाँ है 790 और 820, आप देख सकते हो ये रहा। और ये मूव के लिए मैं नहीं था ऑफिस में, इसके लिए मिस हो गया। बट आज दिन भर में अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा मूव कैप्चर किया, 100 पॉइंट्स का लगभग ये मूव था, ये पूरा का पूरा मूव कैप्चर किया, ये 25 पॉइंट के आसपास था और ये डेफिनेटली हम कैप्चर कर सकते थे। बट क्योंकि मैं तब तक निकल गया था तो इसके लिए मैं ये कैच नहीं कर पाया। अब कैसा लगा एनालिसिस आप कमेंट करके बोलना, क्योंकि इससे क्लियर कट एनालिसिस और कोई चैनल पे आपको मिल ही नहीं सकता है। ये मैं घमंड से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं पूरे ह्यूमिलिटी और आप जो कहूँगा आप लोगों ने जो प्यार दिया है ये चैनल को कि लगभग 1 लाख व्यूज़ जाते हैं, तो ये आप सब लोगों का ही आशीर्वाद है जिनकी वजह से ये एनालिसिस सही जा रहा है। तो ये क्योंकि आप जितना प्यार से और जितना लाइक्स और कमेंट्स करते हो और उस जब एनालिसिस हिट होता है तो उतना सारा आप कॉन्ग्रेचुलेशंस खुद को भी करते हो, एक दूसरे को भी करते हो, मुझे भी करते हो। तो ये सभी चीज़ों का एक इम्पैक्ट जो है ये मार्केट में गिर रहा है, ऐसे मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। तो एक छोटा सा वापस क्वेश्चन पूछूंगा, आज आपने कितने कमाए? क्या 23,900 से 790 तक की जर्नी आप ठीक से कैच कर पाए और क्या ये वाली जर्नी आप कैच कर पाए? मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा, कमेंट करना। अब इम्पॉर्टेंट बात और क्या है, तो इम्पॉर्टेंट बात है इतने सारे लोग देख रहे हैं बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो या बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि ऐसे बड़े बड़े मूव्स का एनालिसिस जब आपको फ्री में कोई दे रहा है, राइट, और अगर आपको मेरे साथ सीखना है ये सब कैसे वेव थ्योरी में चलता है, तो आपको हमारे साथ अगर जुड़ना है तो सबसे पहली शुरुआत होगी चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और जो डिस्क्रिप्शन लिंक है हमारी। और मंडे में धोखा देने वाला है मार्केट, ये मैं बहुत मीन्स मैं ओवर कॉन्फिडेंस के साथ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक भाई होने के नाते
आप सभी लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि मंडे को मार्केट में आपको धोखा मिलने वाला है। और क्योंकि मैं मंडे कम एक्टिव रहूँगा, मैं जा रहा हूं उज्जैन कालों के काल महाकाल के दर्शन के लिए, और लगभग बुधवार के सुबह को मैं आऊँगा। तो बीच में मैं ऐसे नहीं है कि एनालिसिस नहीं करूँगा, डेफिनेटली ट्राई करूँगा उज्जैन से एनालिसिस करने के लिए। बट यस, इट्स अ वेरी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि बहुत दिनों से मैं जाना चाहता था और फाइनली कल वो मौका मुझे मिला है जाने का। एंड आप सभी लोगों को मीन्स अगर आपको कुछ रिक्वेस्ट है कि मैं उज्जैन में जाके आपके लिए करूँ तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं उसके लिए भी महाकाल से आशीर्वाद मांगूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 3 लिंक्स दिए गए हैं। सबसे पहले, अगर आपको टीजी लाइट में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड्स आते हैं, आपको जस्ट फ़ोन नंबर आएगा, ओटीपी आएगा, धड़ाम करके ट्रेड्स आना चालू हो जाएंगे। तो ये रही टीजी लाइट की लिंक, ये डिस्क्रिप्शन में है, राइट। होने के बाद इंस्टॉल सब फिट हो गया, कस्टमर में थम्स अप डाल देना, व्हाट्सअप है ये। अगर आपको फुल फ्लेज ऐप चाहिए जिसका मैंने कहा है वर्जन 2 नेक्स्ट लेवल रहेगा, रेडिट जैसा फोरम रहेगा, अभी मैं डेवलप कर रहा हूं, नहीं हुआ है, 1 या 1.5 महीना और लगेगा। बट वर्जन 1 यानी कि अभी का भी इतना बुरा नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है बट इतना बुरा भी नहीं है। तो अगर आपको एंड्रॉयड में है तो एंड्रॉयड में इंस्टॉल कर सकते हो, प्लेस्ट एप्पल में है तो एप्पल में इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करना, वो आपको गाइड कर देंगे। इससे क्या होगा कि इससे आपको पहले तो वेरी गुड कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट अपडेट्स, जैसे आज भी मैंने कहा था कि मार्केट में ऊपर का भी मुंह आने वाला है और ऊपर का मुंह आया भी, 25 पॉइंट्स भी हमने कैप्चर कर लिए। जैसे गवर्नमेंट को चाहिए एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस उस हिसाब से देंगे, और स्पेशल अलर्ट या नोटिफिकेशन भी रहेगा, यानी कि दिन भर आपको मार्केट के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको निफ्टी के भी ट्रेड मिलेंगे, इक्विटी के भी ट्रेड मिलेंगे, कमोडिटी के भी मिलेंगे और स्विंग के भी मिलेंगे। खास करके कमोडिटी पे ध्यान रखना, क्योंकि क्रूड इतना डायरेक्शनली बढ़ जाता है 4 या 5% ऊपर नीचे कि आपको मज़ा आ जाएगा। और क्रूड का मीन्स कमोडिटीज कैच करना बहुत आसान होते चालू हो रहा है, खास करके क्योंकि क्रूड में गड़बड़ी हो रही है। नेचुरल गैस भी बहुत अच्छा चलता है। तो आप अगर कमोडिटीज से अनजान हैं तो मैं कहूँगा डेफिनेटली कमोडिटी पार्ट भी देखना इसमें। अब नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट ये कुछ गोल्डन रूल्स है जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ, कितना भी मार्केट अच्छा लगने दो, बट मैं कभी भी ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने के रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। सेकंड, कितना भी मार्केट कंफ्यूजिंग होने दो, स्टॉप लॉस हमारा एक ही हथियार है, हमें वो हथियार छोड़ना नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो तीसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि लॉस मेकिंग ट्रेड में एवरेज करके कैपिटल गंवाना नहीं है। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक आप महीने के एंड में एक लॉट से प्रॉफिटेबल नहीं होते हो, आपको अननेसेसरीली 10 लॉट 20 लॉट से ट्रेडिंग नहीं करनी है। पहले महीने 1 लॉट, दूसरा महीना 2 लॉट, तीसरे महीने 3 लॉट, और आप लॉट साइज तभी ही बढ़ाओगे जब आप वो पूरा महीना प्रॉफिटेबल रहोगे। अब इसके बाद क्या है? तो इसके बाद है आज की टॉप न्यूज़, आरबीआई वार्न्स प्रोलॉन्ग्ड वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट कुड इम्पैक्ट इंडिया। यस, ये सही है, बट मुझे लगता है कि अब ये धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट कम होते आ रहा है, क्योंकि मैंने न्यूज़ पढ़ा है कि ट्रंप साहब ने जो ईरान के साथ ड्राफ्ट बनाया है हरमुज स्ट्रेट का, और एक ओवरऑल सभी को मल्टीलैटरल पार्टीज इन्वॉल्व होके एक ड्राफ्ट बनाया है, वो इजराइल को भी दे दिया है। इजराइल भी उस पर एक बार रिव्यू कर रहा है, और अगर ऐसा कुछ ड्राफ्ट बन गया जहाँ पे डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान कंप्लीटली हो गया, तो फिर मुझे लगता है कि ये जो इशू है ये बहुत लंबे समय तक जा सकता है। और
फाइनली क्या है कि यहाँ पे कुछ भी होने दो, बट आपको अगर मार्केट आप पढ़ोगे ना तो मार्केट इतना भी बेरिश नहीं लग रहा है। सिर्फ एक ही मेरी शिकायत है सरकार से कि आप टैक्सेशन का अगर थोड़ा भी इसमें तड़का डाल दोगे ना तो मार्केट 30,000 तक भाग जाएगा। बट जब तक आप टैक्सेशन को हाथ नहीं लगाओगे, वो जो टैक्सेशन का पार्ट है जो इन्वेस्टर को, ट्रेडर्स को चुभ रहा है, वो जब तक आप हाथ नहीं डालोगे उसमें और जो सही चीज़ करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हो, रूपी बढ़ रहा है, मीन्स रूपी वीक हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, अगर एफआईआईज कमाएंगे ही नहीं तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा? आप थोड़ा सा मार्केट का एफआईआई डीआईआई का डेटा ऑब्जर्व करो। एफआईआई सिर्फ 200 करोड़ बाइंग करता है, सिर्फ 200 करोड़, जहां की वो हर दिन 2000 करोड़ सेलिंग कर रहा है। बट एफआईआई सिर्फ 200 करोड़ बाय करता है, डीआईआई सिर्फ 400 करोड़ बाय करता है, 700 करोड़ में मार्केट 1% बढ़ जाता है। तो ये कैसे होता है? ये इसलिए ही होता है जब दोनों पार्टी के डायरेक्शन एक डायरेक्शन में है तो मार्केट में बेचने वाला है कौन? रिटेलर को तो हमेशा लगता है कि मार्केट तो आसमान छूने वाला है, तो रिटेलर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है मार्केट के बारे में। सेलिंग में पैसा है ये तो एफआईआईज और डीआईआईज को मालूम है। रिटेलर तो बेचारा हर बार सोचता है कि मार्केट 23 जाएगा, 40,000 जाएगा, बट सिर्फ इसमें एक स्ट्रक्चरल चेंज जो चाहिए वो आना चाहिए। और मैं जानता हूं कि फरवरी के पहले ये सब होना मुश्किल है, बट इसी को तो कहते हैं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो अगर गवर्नमेंट ने थोड़ा इस पे ध्यान दिया, जहाँ पे इतने सारे चीज़ ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये टैक्सेशन का अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो 30,000 आना ही आना है। अब इंडिया कनाडा लॉन्च ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम, तो इट इज़ गुड। चलो कनाडा के साथ भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। एफआईआई डीआईआई वापस यहाँ पे देखना 1000 सेलिंग हुई, 4000 की लगभग बाइंग हुई। ओके मार्केट बढ़ा, मीन्स कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये 27 का है, ये आज का नहीं है। एफआईआई डीआईआई का डेटा क्या कह रहा है? तो एफआईआई डीआईआई का डेटा अब कह रहा है कि यार 23,800 में प्रॉब्लम है, राइट। बट ज़्यादा एफआईआई डीआईआई को ध्यान मत देना, क्योंकि आज मैं जो एनालिसिस बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे को मीन्स आपको बड़ी मूव कैच करने के लिए हेल्प करेगा। 3 स्टॉक्स जिसके मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, जी शिपिंग, टाटा मोटर्स, माज़गाओ डॉक। और अब बढ़ते हैं हम हमारे एनालिसिस की तरफ, क्योंकि मंथ ये वीकली भी ये है और ये मंथ ऑलमोस्ट एंड होने आया है। तो ये देख के मुझे क्या लग रहा है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या लग रहा है। आपको लग रहा है कि मार्केट बेरिश है, बट मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, राइट। अब कैसे ये दिख रहा है? मैं ये मानता हूँ कि ये सेलिंग की वेव है, राइट, बट ये वेव में भी कुछ खासियत है जो आप मिस कर रहे हो। ये वेव अगर देखोगे ना, यहाँ तक तो सबसे बढ़िया गई, बट यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे बाइंग जोन है। ये वेव ने बता दिया, ये गिरते गिरते ही इसने बता दिया कि यहाँ पे बाइंग जोन है। क्यों? क्योंकि बट ऑफ कोर्स ब्रेक लग गए, राइट, और ये बन गया हमारा बाइंग जोन। अब मार्केट ऊपर चला गया, फंटास्टिक। ऊपर बड़े सेलर्स बैठे थे 24 के यहाँ, वापस नीचे गिरा। सपोर्ट किसने दिया? तो सपोर्ट पिछले बाइंग जोन ने दिया। ये है बाइंग जोन, ओके। अब क्या ये सपोर्ट तगड़ा था? नहीं था लगता है। क्यों? क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर जाके वापस आया। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे सब खेल खत्म हो गया, सत्यानाश हो गया मार्केट का। ऐसा नहीं है। ये ऐसा तभी ही होगा जब मैं मार्केट को 23K पे देखूंगा, ओके। बस थोड़ा सा और इंतजार करना है, या ऑलमोस्ट आपका इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि 23,500 या 23,480
के नीचे जाने के मार्केट के चांसेस 10 से 20% है। अब आप बोलोगे सर आपने कहा था मैंने कॉल खरीद लिया, अब आप क्या मजाक कर रहे हो। मेरे हाथ में मार्केट नहीं है, सबसे पहले देखो। और मैंने ये बार बार आपको समझाया है कि जो अच्छा ट्रेडर रहता है या एक अच्छा एनालिस्ट रहता है वो एंटिसिपेट नहीं करता है, यानी कि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये ट्रेड भी नहीं लूँगा। भले मैंने बोला है कि अभी कॉल ले लो, बट मैं ये कॉल भी नहीं ले लूँगा। मैंने बोला भी नहीं है कॉल ले लो, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि 23,500 के यहाँ पे मार्केट रुक जाएगा, इतना ही सिर्फ कह रहा हूँ। तो क्या इसका मतलब है कि आप कॉल ले लोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो कॉल कब लेना है आपको? कॉल लेना है सिर्फ और सिर्फ, देखो भविष्यवाणी नहीं कि इसके लिए सब गायब हो गया, अब इसको कैसे ठीक करें। हाँ, तो कॉल कब लेना है? कॉल तभी ही लेना है जब आपको एक तगड़ा सा कंफर्मेशन मिले यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो अगर और मैं ही वो आदमी हूँ राइट, जिसने कहा है कि 23,200 से लेके 23,000 तक अगर आपको मार्केट दिखा तो फिर दिक्कत हो सकती है। क्लियर है राइट? तो इतना तो आपको समझ में आया रहेगा कि आपको एक बेहतरीन मौका मिलने वाला है अपसाइड जाने के लिए। और क्यों ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि मुझे यहाँ पे बायर्स दिख रहे हैं। क्या आपको यहाँ पे बायर्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? कमेंट करके बताना, क्योंकि ये देखने की नज़र, यानी कि जो मैट्रिक्स रहता है ना 1 2 3 4, आपने मैट्रिक्स पिक्चर देखा रहेगा। तो मैट्रिक्स बाद में क्या होता है कि उसको दिखने लगता है राइट। तो वैसे ही ये मार्केट कुछ नहीं है, यहाँ पे मैट्रिक्स जैसे ही चलता है। यहाँ पे आपको आराम से दिखने आता है कि बायर्स कहाँ पे है, सेलर्स कहाँ पे है, साइडवेज कंसोलिडेशन कहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि बायर्स यहाँ पे तगड़े हैं, और इतनी बड़ी कैंडल भी बनी है तो भी पुल बैक आएगा ज़रूर और पैसा बनेगा ज़रूर। ओके, अब बड़े व्यू में इतना काफ़ी है। अब लेवल्स की बात करते हैं, क्योंकि फाइनली क्या है, मेरा व्यू मायने नहीं रखता है, लेवल्स मायने ज़्यादा रखते हैं। तो कौन से यहाँ पे हम कॉल लेंगे? तो बट ऑब्वियसली अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, और थोड़ा सा ध्यान रखना, भले ये वापस नीचे जाएगा, ओके, यहाँ पे ये जो जोन है ना 23,500, अगर यहाँ पे आपको कुछ 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल दिख जाए, कुछ ऐसे वाली, बिंदास बाइंग करना, बट परफेक्ट लेवल पे बाइंग करना राइट। अब ये सबसे पहले क्या है, मैं कह रहा हूं कि मंडे को गिरावट आ सकती है या नीचे भी गिर सकता है, 23,500 पे भी गिर सकता है। बुलिश कब होगा? बुलिश बहुत सिंपल है। मैं अब देखो पहला बुलिश लिख रहा हूं क्योंकि मैं बुलिश हूं मार्केट के बारे में। 23,650, ओके, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 23,750 भी आएगा, और टू बी हॉनेस्ट 23,800 भी आएगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 24 भी आएगा, बट एक दिन में नहीं आएगा। ओके, ये भी आने के, ये हमारा जैकपॉट है, और अब के बार ये जैकपॉट फटने वाला है ऊपर राइट। अब आप बोलोगे सर 23,650 पे दे दिया, वहीं पे मार्केट अगर ओपन हो गया क्या करना है, और मार्केट की मूव कैसे रहेगी? तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। अब क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ओके, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, बट मोस्टली फर्स्ट मीन्स आधे एक घंटे में नीचे ही जाएगा। आपको लगेगा ये तोड़ दिया 23,500, तोड़ दिया पुट खरीदता हूँ, बट ये नहीं टूटेगा, ये वापस आएगा। ये सुबह का कुछ समय आपका कॉल पुट होते रहेगा, और जैसे ही ये 23,650 आएगा झप करके ऊपर जाएगा। तो मंडे के लिए थोड़ा सा सुबह को संभल के रहना,
क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन के चांसेस है, तो कॉल पुट खेलते बैठोगे। बट अगर 23,650 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज हुई तो 23,750 हो जाएगा। अब ये तो हो गया सबसे बढ़िया सी चीज़, राइट। अब एक चीज़ ये भी है कि नीचे का ट्रेड कैसे ले। तो नीचे का ट्रेड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ 23,450 के बाद ही लेना और स्ट्रेट अवे 23,300 तक जाएगा। ओके, तो आपको ऊपर के भी लेवल्स मिल गए, नीचे के भी मिल गए। मैं कह रहा हूं इसके लिए नहीं, बट एनालिसिस कह रहा है कि ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। ये लास्ट रेड कैंडल है और यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अगर 23,450 के नीचे क्लोज हो गया तो और नीचे जाएगा। क्या आपको एनालिसिस समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करके यस लिखना। अब नेक्स्ट क्या है, तो बैंक निफ्टी, बट ऑब्वियसली 54,400 के ऊपर 300 पॉइंट्स और 54,000 के नीचे 200 पॉइंट। तो ये रही हमारी बैंक निफ्टी। सेंसेक्स अगर मुझे कोई कहेगा तो बहुत सिंपल है, 75,200 के ऊपर 400 पॉइंट्स और 74,600 के नीचे 300 पॉइंट्स। तो ये रहा सेंसेक्स। जी शिपिंग कल ही बताया था, लगता है अच्छा ही चल रहा है, सेल ऑफ आ गया बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इट्स ओके, रिकवर भी हो जाएगा। टाटा मोटर्स रिकवरी में है, जैगवार और ये सब इतने अच्छे ब्रांड पैसा नहीं दे रहे हैं। माजगांव डॉक यस रिकवर हो रहा है, ऊपर ही जाने वाला है, तो यहाँ पे ये पार्ट ऑफ एक्यूमुलेशन है तो ऊपर ही जाएगा। 2800 के आगे बहुत बढ़िया भाग सकता है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो ऐप दिया है वो इंस्टॉल करके आप सब लोगों के फैमिली को ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट। एंड अगर कोई उज्जैन से है तो कमेंट करना। थैंक्स अ लॉट हैविंग यू वंस अगेन ऑन दिस चैनल। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन हिट करने को मत भूलना।